ये बिहार की एक ऐसी शिक्षिका रातों रात वायरल हो गई। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। 3 साल की जब थी तभी से कहीं भी मुझे माइक मिलता था तो मैं गाने लग जाती थी। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। इसके अलावा भोजपुरी, मगध, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर कितना व्यूज गया होगा मैम? टोटली 35 मिलियन। बहुत सारे लोग वायरल होने के लिए अलग अलग जरिए भी अपनाते हैं। जी जी। आपके सबसे पसंदीदा सिंगर कौन से हैं? सुनती हूँ श्रेया घोषाल जी। मेरे ढोल ना सुन मेरी चाहते तो। कविता भी बच्चों को आप पढ़ाती है तो एकदम संगीत के जरिए। झब्बर झब्बर बालों वाले, घुंघराले से गालों वाले। कि म्यूजिक कंपनी में गाने गा के मैं बॉलीवुड की तरफ ज्यादा नहीं जाना। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। देखा कि आपके हस्बैंड और आप दोनों लोग एक साथ पढ़ाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ाते हैं। सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा। देखिए बिहार की एक ऐसी शिक्षिका जो गीता के उपदेश को बच्चों को सुनाकर रातों रात वायरल हो गई। आजकल के समय में जहां देखा जाता है कि तमाम लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए न जाने कौन कौन सा जरिया अपनाते हैं, यहां तक कि लोग अश्लील तरीके का गाना गाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं और सोशल मीडिया पर जाके वीडियो को अपलोड करते हैं। लेकिन बिहार के गया जिले के अभी हम RSS से जो संचालित स्कूल है यहां पर मौजूद है, जहां पर ये शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती है और इनका पढ़ाने का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि जब सोशल मीडिया पर अपने पढ़ाने के अंदाज को वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है तो रातों रात वायरल हो जाता है। और इनके द्वारा जो बच्चों को गीता के उपदेश को सुनाकर समझाया जा रहा है वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि आजकल के समय में देखा जाता है कि स्कूल में तमाम चीजों को लेकर शिक्षा दिया जाता है, लेकिन गीता के बारे में बहुत ऐसे कम स्कूल आपको देखने को मिलेंगे जहां पर गीता के बारे में बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है इन तमाम चीज़ों के बारे में बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। बाकी हमारे साथ शालिनी मैम जुड़ी हुई है जिनका वीडियो इस वक्त पूरे देश में काफ़ी वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। ये कौन सा स्कूल हुआ मैम? ये विद्यालय का नाम है दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर, जो माड़नपुर के गया जिले में स्थित है। अच्छा, ये गया जिले में है। यहाँ पर कब से पढ़ाती है बच्चों को आप? मैं यहाँ 2023 अगस्त से कार्यरत हूँ इस विद्यालय में। बहुत कम ऐसा स्कूल देखने को मिलता है जहाँ पर गीता के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए। यहाँ पर मतलब गीता के बारे में भी शिक्षा दिया जाता है बच्चों को? जी, मेरा ऐसा मानना है कि गीता एक धर्म निरपेक्ष ग्रंथ है। गीता किसी धर्म पर आधारित नहीं है। गीता मूलतः हमें जीने की कला सिखलाती है। बिना म्यूजिक का, बिना ये हारमोनियम का आपका जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, उस थोड़ा सा भजन को थोड़ा सा गुनगुनाइए। जी, वो गीता का एक श्लोक था। हाँ। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। क्या बात है। देखिए मैम बच्चों को पढ़ाती है लेकिन इनके आवाज में जो वो दम है जो आपको बहुत कम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि हमको लगता है कि मैम जिस तरह से आपका आवाज है बॉलीवुड तक ऊपर तक होना चाहिए आपको, लेकिन अभी तक आप स्कूल में है। गाने होने मतलब यूट्यूब पे आपके रिलीज नहीं होते हैं? जी, मैं ऐसे अधिकतर मेरी जो रुचि है वो भजन में ही है। मैं बॉलीवुड की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहती। भजन में ज्यादा आपका रुचि रहता है? जी जी, मुझे ईश्वर से लगाव है और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि तो भजन गाने वगैरह को नहीं सोचती है कि म्यूजिक कंपनी में गाने गा के रिलीज किया जाए?
जी यदि भजन का अवसर प्राप्त हो तो मैं जरूर ये मौका पाना एक बार हारमोनियम के साथ में ये गाने थोड़ा सा एक लाइन गुनगुनाइएगा। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। क्या बात है। इसका अर्थ क्या होगा अगर देखा जाए तो? इसका अर्थ है आप मन को नौकर बनाओ, ना कि आप मन के नौकर बन जाओ। अगर क्लास में कभी आप नहीं आने के लिए बोले आज मैम क्लास नहीं आएगी तो बच्चे बड़ा उदास हो जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मैं कक्षा के नजदीक से क्रॉस करती हूँ, वहाँ से गुजरती हूँ, तो बच्चे मुझे देख के मुस्कुराते हैं, मैम प्लीज यहाँ इस कक्षा में आइए ना। बच्चे भी मतलब बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा आपका एक और काफी वायरल हो रहा है एक और भजन। आरंभ है प्रचंड बोल मुस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। क्या बात है। देखिए अच्छा, इतना आवाज आपका सुरीला कैसे है मैम? बड़े बड़े सिंगर का आवाज ऐसा नहीं देखा जाता है जो तमाम लोग आज के समय में गाना गाते हैं। आपका आवाज इतना सुरीली मतलब कैसे है? मैंने ऐसे संगीत की शिक्षा ली है। मैंने रांची के खलारी एक जगह है जहाँ से मैंने संगीत की शिक्षा लगभग 3 साल तक ली है, और मेरे गुरु रहे हैं अमित मिश्रा, जो वहीं के डीएवी स्कूल के म्यूजिक टीचर हैं। अच्छा, वो गुरु आपके रहे हैं। अभी रहने वाली आप कहाँ की हैं? अभी फ़िलहाल मेरी शादी गया में हुई है, तो अभी फ़िलहाल मैं गया की हूँ, और पहले मेरा जो गांव हुआ वो औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद की आप रहने वाली है, तो यहाँ पर मतलब घर परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं? जी, मेरे घर परिवार के लोग, मेरे अपने माता पिता और मेरे इन-लॉज यानी मेरे सास ससुर बहुत सपोर्टिव है। इस स्कूल में आने के बाद ये भी देखा कि आपके हस्बैंड और आप दोनों लोग एक साथ पढ़ाती है, तो मतलब पूरा फैमिली लोग का बहुत सपोर्ट मिलता है। जी, यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ाते हैं, और साथ ही मेरे जो हस्बैंड की बहन है उनके भी पति यहाँ पे टीचर हैं। जी, वो भी टीचर है यहाँ पे है। और इसके अलावा कुछ और भजन जो मैम आपको ज्यादा पसंद आता होगा, चाहे जो लोग देखेंगे, थोड़ा सा कुछ लाइनें सुनाना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगी। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। क्या बात है। आपका जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर कितना व्यूज गया होगा मैम टोटली? अभी फिलहाल उस वीडियो पे 35 मिलियन व्यूज। 35 मिलियन, यानी कि 3 साढ़े 3 करोड़ लोग लगभग देख चुके हैं वीडियो को। कैसा लग रहा है आपको वायरल होके?
मुझे खुशी वास्तविक में खुशी तो बहुत है, और उसके साथ साथ खुशी इस बात की है कि लोग सराह रहे हैं इस काम को और लोग सराहना दे रहे हैं। और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं ऐसी चीज़ों की वीडियो लाऊं जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले, और आज वो सपना साकार होता दिख रहा है जहां लोग प्रेरणा ले रहे हैं। कई लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि हम भी ऐसा पढ़ाना चाहते हैं, और दीदी मैं भी टीचर हूं और मैं भी इस तरीके के उपदेश अब बच्चों को दूंगी। सोचिए कि वायरल होने के कई जरिए होते हैं, लेकिन न जाने बहुत सारे लोग वायरल होने के लिए अलग अलग जरिए भी अपनाते हैं, लेकिन इनका वायरल होने का जो अंदाज है उसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 1% भी नेगेटिव कमेंट नहीं होगा कोई वीडियो में। कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जहां लोगों ने कमेंट किया है कि आप दीदी ठीक है, आप बच्चों को अभी से साधु संत बनाना चाहते हो क्या? अच्छा, इसे भी लोग कमेंट जी जी जी, वहाँ लोगों ने कमेंट किया है कि आप अभी से साधु संत मत पढ़ाओ, उन्हें अपने हक के लिए लड़ने दो। उन्हें संविधान की भी शिक्षा दो। अच्छा, और कुछ भाषा में आप गाना गाती क्या? ये तो हिंदी भाषा हो गया, कि इसके अलावा भोजपुरी, मगध या फिर कुछ? उजर बगुल बिन हो, उजर बगुल बिन पिपरो न सोहे, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। अच्छा, हिंदी में आप बता रहे थे कि आप हिंदी सब्जेक्ट भी म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाती हैं। कविता का वो जो शीर्षक है मन के भोले भाले बादल, जिसमें कि मैं सिखाती हूँ उनको। झब्बर झब्बर बालों वाले, घुंघराले से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, लगे दौड़ने आसमान में, लगे दौड़ने आसमान में, मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले। मैं इस तरीके से अभिनय के द्वारा बच्चों को कविता को गुनगुना के आप सॉन्ग में कन्वर्ट कर देती है कि बच्चे को जल्दी याद हो जाए, तो बच्चे बड़ा याद भी कर लेते होंगे। बिल्कुल, बच्चे याद भी करते हैं, और बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम साथ में म्यूजिक भी ले रही हैं। म्यूजिक भी, उसमें बच्चों को मैं अभिनय भी ऐसे झब्बर झब्बर यानी जब्बर जब्बर करने का अभिनय भी बताती हूँ। अच्छा, तो मतलब एक्टिंग के साथ में कैसे करके तो फिर वो जल्दी उनको समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द, और अगले ही दिन। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कुछ मिनटों में वो मुझे वापस से स्मरण करके सुना भी देते हैं। जी। अच्छा, वैसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेगी आप, जो आजकल के समय में देखा जाता है कि जैसे कि आप गीता के बारे में इतना अच्छा से बच्चों को समझा के आप पढ़ा रही है, बाकी जगहों पर देखा जाता है इन तमाम चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया नहीं जाता है, इसी कारण जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनको संस्कार मिल नहीं पाता है। जी जी, ये देखा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें आजकल तो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और मेरे वीडियो पे ऐसे ही कमेंट है जहाँ पे बंदर को लगाई सुई, बंदर ने की उई, और ऐसी कविताएं सुनाई जाती है बच्चों को। हाँ। है ना, और बच्चे वैसी ही चीज़ें सीखते हैं। लेकिन मेरा इससे विपरीत है, मेरा जो मानना है कि बच्चों को अगर बच्चे से ही संस्कार दी जाए तो बड़े होकर उनमें और गलत चीज़ों को करने की भावना ही नहीं उत्पन्न होती। जी जी। आपके सबसे पसंदीदा सिंगर कौन से हैं? ऐसे मैं मूलतः हिंदी में सुनती हूँ श्रेया घोषाल जी को। अच्छा। उनको मैं उनकी कोई गाना आप सुनाइएगा। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार के धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना, तननन तुम तननन तुम तननन तुम तननन तुम तन देर देर ना, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार के
धुन मेरे ढोलना। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रेया घोषाल का आवाज देखने को मिलता है, एकदम मुझे लग रहा है कि वैसे मिल रहा है। और आपके वीडियो को अगर वो देखी तो हमको लगता है कि जरूर आपके पास मैसेज आएगा, इतना अच्छा आपका आवाज आ रहा है। और कुछ मतलब जी जी, अभी बहुत ही प्रचलित गाना हुआ सैयारा, उसको मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे भी वीडियो अपलोड किया था गिटार के साथ प्ले करके, तो मैं गुनगुनाना चाहूँगी। सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। क्या बात है। तो आपको कभी मन नहीं होता कि आगे तक जाएं और भी, जैसे कि तमाम, जैसे श्रेया घोषाल है वो गाने गाती है और भी तमाम सिंगर, वैसा कोई मन में? जाने की इच्छा कह सकती हूँ होती है, लेकिन फिर भजन गाने के बाद भजन फिर पीछे छूट जाएगा। जी 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 जी, भजन पीछे छूट जाएगा और फिर वो भजन में जो आनंद है वो हिंदी गानों में मुझे नहीं एक लगता। गाना और थोड़ा सा बता रही थी, संदेश से आते हैं। हाँ जी जी, अभी बॉर्डर टू का जो गाना है संदेश से आते हैं, वो अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया है। उसको, उसकी दो पंक्ति मैं गुनगुनाना चाहूँगी। हो 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 संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। क्या बात है, देखिए कमाल का इनका आवाज है। और आवाज सुनने के बाद में आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार एक स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका जो है वो कैसे इतना बेहतर गाना गा सकती है। लेकिन इसके पीछे कारण है कि कई वर्षों से मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, और यही कारण है कि इतना अच्छा ये, इसके लिए आप क्लास भी की हुई है ना? हाँ जी। कब से संगीत सीख रही है आप? जी मेरे पिताजी ऐसा बताते हैं, जैसे मेरे पिताजी, ये हमारा जेनेटिक्स है, जहाँ मेरे पिताजी भी खलारी के एक स्कूल में जो अभी रिटायर हो गए हैं, तो वो उस स्कूल में म्यूज़िक टीचर ही हैं जो तबला प्ले करते हैं मूलतः। तो वो मुझे बताते हैं कि मैं 3 साल की जब थी तभी से कहीं भी मुझे माइक मिलता था तो मैं गाने लग जाती थी। 3 साल की उम्र में, उस समय से ही गाने पिताजी बता रहे थे आपको? जी 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 जी। अच्छा। मैं 3 साल की थी, 3-4 साल की, तो कहीं भी मुझे माइक दिखता था तो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के मैं माइक उठाकर गाने लगती थी। मेरे पिताजी ऐसा बताते थे। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि 10वीं पास करने के बाद मैंने संगीत की शिक्षा, मतलब शास्त्रीय संगीत सीखना प्रारंभ किया। तो अब पिताजी को तो काफी अच्छा लगता होगा। जी, अब मेरे पिताजी बहुत गौरवान्वित हैं, मेरी माता बहुत खुश है और उनका सपोर्ट बहुत रहा है। शुरू से ही वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और हमेशा से अभी भी बहुत खुश है दोनों लोग। एक गाने हम चाहेंगे जो आपका सबसे पसंदीदा, कोई भी गाना होगा जो लगता होगा कि नहीं सबसे अच्छा मेरा फेवरेट है। एक भजन है जो मैं हमेशा बच्चों को भी सिखाती हूँ और इस वंदना हॉल में जब बच्चे आते हैं तो मैं उनसे गुनगुनवाती हूँ। अच्छा, वो जो वीडियो आपका वायरल हुआ यहीं का था क्या? कहाँ का था? क्लास का? नहीं, वो क्लास का वीडियो था। जहाँ मैं एग्ज़ाम से पहले, बच्चे एग्ज़ाम शुरू होने वाला था बच्चों का, पोस्ट मिड टर्म जो हम लोग कहते हैं, वो शुरू होने से पूर्व मैंने उनको, क्योंकि बच्चे बड़ा कोलाहल कर रहे थे, तो उनको शांत करने के लिए मैंने पहले कहा कि ध्यान मुद्रा में हो जाइए। फिर उसके बाद एक उपदेश है जो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ और बच्चे बड़े आनंद से सुनते हैं उसको। आराम से सुनते हैं। वो पसंदीदा भजन। जी जी जी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यही जन्म भूमि है परम
पूज्य श्री राम की यही जन्म भूमि है, परम पूज्य श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। क्या बात है। बाकी अगर इनका वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, कौन सा मैम आपका इंस्टाग्राम आईडी का नाम क्या है? जी मेरे इंस्टा आईडी का नाम है शालिनी_राजपूत 50। अच्छा, और यूट्यूब फेसबुक पर भी है क्या? जी यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है जो शालिनी राजपूत ऑफिशियल के नाम से है। बाकी चलिए, अगर आप लोग और भी मैम का वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ाने का जो अंदाज है उन तमाम वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मैम के सोशल मीडिया पर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी बिहार के ऐसे शिक्षिका को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं जिनके द्वारा गीता के उपदेशों को बच्चों को बेहतर तरीके से सुनाकर सिखाया जाता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ आप जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ का भी धन्यवाद।